हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर में। टॉपिक है वॉइस। तो चलिए आज वॉइस से स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैं बता दूं, जो मैं टेंस पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। यदि आप लोग टेंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल पर जाकर पूरा टेंस को आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और टेंस स्टडी करने के बाद आप लोगों को वॉइस अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम वॉइस से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं, पहले टॉपिक का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉइस। ठीक है, तो पहले वॉइस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। वॉइस इज द रिलेशनशिप between the subject and the verb which expresses an action। तो वॉइस क्या है? वॉइस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब विच एक्सप्रेसेज एन एक्शन। सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन को बताता है सेंटेंस में। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को, उसके एक्शन के एक्सप्रेशन को बताता है। वॉइस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब विच एक्सप्रेसेज एन एक्शन। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस क्या कितने होते हैं। तो इसमें आते हैं वॉइस का 2 टाइप्स है। फर्स्ट है आपको एक्टिव और दूसरा है आपको पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट? एक्टिव वॉइस में जो होता है, इसमें क्या होता है, the subject appears to be being the action। The subject appears to be being the action, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे खुद एक्शन करता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभिजीत हैज संग ए सॉन्ग। अभिजीत हैज संग ए सॉन्ग, इसमें क्या है? सब्जेक्ट मेन है। ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्ट मेन है। अभिजीत हैज संग ए सॉन्ग। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ द सब्जेक्ट एपियर्स टू बी बीइंग द एक्शन, और यहाँ हो जाएगा द सब्जेक्ट एपियर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन, यानी द सब्जेक्ट एपियर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? जस्ट इसका पैसिव बनाएंगे। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय अभिजीत। ठीक है, अभिजीत। ठीक है स्टूडेंट, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय अभिजीत। और यहां क्या था? अभिजीत हैज संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या बना था? अभिजीत। और यहां जो ऑब्जेक्ट था इसका, वो यहां आकर सब्जेक्ट बन गया। और यहां का जो सब्जेक्ट अभिजीत था, वो यहां पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट। तो पैसिव में क्या होता है?
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में और भी जानने के लिए। ठीक है, अब इसका रूल्स जानते हैं क्या होता है। इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को और भी जानकारी दे दूं स्टूडेंट, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ साथ साथ यदि नोट करेंगे तो और भी आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी। और मेरा पूरा विश्वास है जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। भले मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन है और मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन है और आप लोगों को आवाज़ में या कोई भी चीज़ में भले प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरह से और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। स्टूडेंट, आप लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठे और नोट जरूर करें, आपको साथ साथ लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके रूल में, रूल को जानते हैं। तो रूल जानने से पहले एक चीज हम लोग जान जाते हैं, जो सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है ये चेंज करना बीच में आएगा हम लोगों को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए। तो जैसे आई है तो आई का क्या होगा, मी। वी है तो वी का क्या होगा, अस। यू है तो यू का क्या होगा स्टूडेंट, यू। ठीक है, आई वी यू, ही का हिम, उसके बाद सी का हो जाएगा आपको हर, और इट का हो जाएगा इट, और दे का हो जाएगा आपको देम। ठीक है स्टूडेंट, ये भी आप लोग नोट कर ले। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब हम बोलेंगे जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए, तो उसमें आपको ये काम दे देगा और आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, अब रूल्स में चलते हैं। इसका बेसिक रूल क्या है, एकदम ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले बेसिक रूल मैं बताऊंगा और फिर साइड में मैं उसको और भी उसी को फिर दूसरे तरीका से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। बेसिक रूल आप लोग नोट करें। फर्स्ट नंबर, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दे। ठीक है, सेकंड नंबर, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे। ठीक है, अब थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज इज एम आर इन present tense and was were in past tense। यानी अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज करेंगे एंड पास्ट टेंस में वॉज वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 4, यूज वर्ब 3। हमेशा वर्ब 3 का यूज करेंगे, किसी भी फॉर्म में वर्ब हो उसको वर्ब 3 में ही लाना है इसमें। ठीक है, नंबर 5, यूज बाय, बाय का यूज करेंगे। नंबर 6, वर्ब 4 यानी आईएनजी के फॉर्म में जो होता है उसी को वर्ब 4 बोलते हैं। जैसे प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, ये सब क्या हुआ, वर्ब 4 हुआ। तो वर्ब 4 चेंज इनटू वर्ब 3 एंड यूज बीइंग, यूज BEING, बीइंग, इट्स बिफोर।
यानी वर्ब 4 यदि है आईएनजी का फॉर्म वाला, जैसे प्लेइंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, तो उसको पहले हम वर्ब 3 में चेंज कर लेंगे और उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग का यूज करेंगे, BEING, यानी बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है। उसका नंबर 7, यूज बी विथ शैल विल। शैल और विल के साथ बी का यूज करेंगे, यानी कुछ मॉडल्स हैं जिसके साथ हम लोग बी का यूज करते हैं। ठीक है। तो शैल विल और भी आएगा, जैसे मे, ये सब के साथ हम लोग बी का यूज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, यूज बीन विथ हैज, हैव या हैड। यदि हैज, हैव, हैड आता है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे, BEEN, बीन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपको रूल, मैंने लिखा दिया। आप लोग इसे नोट करें, कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि मैं अभी जो बताऊंगा तो उसके बाद आप लोगों को इसके सपोर्ट से आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ये बेसिक रूल है, इसको एकदम नेसेसरी याद करना है। यही आपको वॉइस को आगे की ओर समझाने में मदद करेगा। यदि आप ये नहीं समझ रहे तो वॉइस नहीं समझिएगा, इसलिए आप ये बेसिक रूल है, अच्छे से नोट कीजिए। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिव टू पैसिव में चेंज करूंगा, जिसे आप लोग देखेंगे। और एक चीज है, जो कुछ मैं एग्जाम्पल्स पहले दे रहा हूं, आप लोगों को पहचानना है कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, वो भी बताना है। ठीक है। तो पहले उसको जानना है। तो जिस तरह से मैं पहले यहां लिख रहा हूं, 1 नंबर, यू आर राइटिंग ए लेटर, क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा। टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये क्या लिखेंगे, एक्टिव। अब चलेंगे इसी का, यदि हम ऑपोजिट कर देते हैं यहाँ पे, मतलब ये चेंज कर देते हैं यदि पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, ये ए लेटर वॉज, ए लेटर इज बीइंग। बताए थे, यदि वर्ब 4 होगा तो उसको वर्ब 3 में चेंज करेंगे और उसके पहले बीइंग लगाएंगे। इज बीइंग, राइटिंग का क्या होगा, रिटेन बाय, ये सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू। ठीक है स्टूडेंट। यहां पे देखिए, ए लेटर ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिए अकॉर्डिंग टू रूल। पहले हमने क्या बोला था, जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो ऑब्जेक्ट ए लेटर था तो सब्जेक्ट बना दिए, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट यू था तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में यू आया। ठीक है। उसके बाद ए लेटर आर है तो इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज होगा। तो ए लेटर है तो इसके साथ क्या होगा, इज होगा, ए लेटर इज। तो हम बताए थे जो वर्ब 4 यदि आईएनजी फॉर्म है तो उसके पहले बीइंग लगाए तो बीइंग लगाए, और उसके बाद जो वर्ब 3 का यूज करे तो रिटेन। ठीक है। उसके बाद बाय का यूज करे तो बाय किए, उसका दियो। तो ये आप समझ गए। इस टाइप का यदि सेंटेंस होगा तो इससे हम क्या बताएंगे, ये पैसिव है। ठीक है। अब यदि आपके पास है क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ये क्या है, एक्टिव है या पैसिव है। तो स्टूडेंट ये आप लोग आसानी से पकड़ पाएंगे, जो ये पैसिव है। अब यदि इसका एक्टिव हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्टिव और पैसिव का भी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है आपको ए लेटर हैज बीन रिटेन बाय हर, क्या है ये,
ये भी पैसिव है, तो मैं यहाँ पैसिव लिख देता हूँ। अब यदि इसका एक्टिव बोलेगा चेंज करने तो क्या करेंगे, सी हैज रिटेन अ लेटर, ये हो गया एक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को 5 ट्रांसलेशन एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ और आप लोग उससे सॉल्व करेंगे और मैं भी उस साथ साथ सॉल्व करूँगा। तो आप लोग अपना आंसर पहले निकाल लें, उसके बाद मेरा आंसर से वो मैच आप कर लें। तो चलिए, फर्स्ट नंबर, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता सिंग्स ए सॉन्ग क्या होगा, इसका सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। एक चीज स्टूडेंट यहां पे याद रखें, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूं यहां पे, ये एक्टिव और ये पैसिव। ठीक है, अब मैं बारी बारी से लिख रहा हूं। जैसे यहां पे सिंग्स लगा, तो सिंग्स क्या है, V5 है। सिंग्स क्या है, V5 है। तो यहां पे यदि V1 हो या V5 हो तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, पैसिव में। इसमें क्या चीज यूज करेंगे, इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब 3 कर देंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद यदि रहेगा ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, या डू नॉट रह सकता है, यू रहेगा तो डू नॉट रहेगा, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर डज नॉट, और कहीं डू नॉट भी लगेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी बात डू नॉट लगेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या बनेगा स्टूडेंट, ये था आपको एक्टिव और ये पैसिव, फिर मैं दे रहा हूं यहाँ पे एक्टिव, ही डज नॉट राइट अ लेटर, पैसिव क्या बनेगा, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम, और ये क्या हो गया, पैसिव। ठीक है, तो यहां अब हम लोग ये भी जान गए, यदि डू नॉट या डज नॉट रहे तो क्या लिखेंगे यहां पे, इज एम आर प्लस वर्ब 3, यहां भी वही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब 3। अब चलते हैं आगे, यदि थर्ड नंबर ये रहे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो ये क्या है, एक्टिव। इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो ये क्या हो गया, पैसिव। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे यदि है मेरा इज एम आर प्लस वर्ब 4 का मतलब हम आप लोगों को बता दिए, V1 प्लस ING, यानी प्लेइंग, रीडिंग, जो भी हो। ठीक है, ये रहे तो क्या लिखेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस
वर्ब 3, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। अब चलते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 देखते हैं आपको, यू हैव वोन द मैच। ये क्या है? एक्टिव। क्या होगा इसका? द मैच हैज बीन वोन बाय यू। ये क्या हो गया? पैसिव। द मैच हैज बीन वोन बाय यू। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे क्या? यदि आपके साथ यहां पे हैज हो, हैव हो या हैड हो और इसके साथ भी 3 हो, तो यहां क्या लिखेंगे? हैज, हैव, हैड प्लस बीन, BEEN और प्लस भी3, इसके बाद भी3। ठीक है, अब यदि आपके पास यहां पे रहे नंबर 5 में, ही रोट ए लेटर, तो ये क्या है? एक्टिव है, तो क्या होगा इसका? ए लेटर वॉज रिटेन बाय हिम। ये क्या हो गया? पैसिव। ठीक है, तो यहां पे क्या देंगे? यदि V2 रहे, यदि वर्ब 2 रहे तो क्या होगा इसका? वॉज वेयर प्लस वर्ब 3, यानी V2 है तो उसको वॉज वेयर प्लस वर्ब 3 में हम लोग चेंज करेंगे उसके बाद। ठीक है स्टूडेंट, अब एक लास्ट है यहां पर 6 नंबर में, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। एक्टिव, और इसका क्या बनेगा? पैसिव। ए लेटर वॉज नॉट रिटेन बाय हिम। ये क्या हो गया? पैसिव। तो स्टूडेंट यहां ध्यान देने वाली बात है, यदि डिड नॉट हो, ठीक है, यदि डिड नॉट प्लस V1 हो, ठीक है, डिड नॉट के बाद V1 ही होता है, तो इसको किस में बदलेंगे? वॉज वेयर प्लस वर्ब 3, वॉज वेयर प्लस वर्ब 3, यानी वॉज वेयर और प्लस नॉट जैसे आएगा तो नॉट जोड़ ही देंगे यहाँ पे। जैसे डिड नॉट है तो वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस V3, और यहाँ पे भी जैसे डू नॉट डज नॉट है तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉट है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर इसका थोड़ा सा। अब आप लोग मेरे साथ कुछ एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर मैं अपने मन से डालते जा रहा हूँ, ही हैज संग ए सॉन्ग। क्या बनेगा इसका? ये एक्टिव है, बनाइए मेरे साथ। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय हिम। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने बैठाया, आप लोग देख सकते हैं। ही का हिम होता है और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो उसको मैंने सब्जेक्ट ले लिया। फिर भी यदि आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं।
नेक्स्ट एक और बना लीजिए मेरे साथ, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनेगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय यू। ये हो गया पैसिव। तो स्टूडेंट, ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया वॉइस का, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप ये सीख कर इसके बाद वाला जो स्पेशल रूल्स वगैरह हैं इसका जो मैं और बताऊंगा, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला है, तो वो सब जो बताऊंगा वो सब भी और आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो यदि आप लोग ये समझ लिए हैं अच्छे से तो प्लीज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में, तो और आसानी से समझ में आएगा। कॉपी में नोट करके इसे आप लोग बनाइएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को समझ में आया या नहीं। और साथ साथ यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जितना से जितना हो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो ला सकूं ग्रामर से रिलेटेड। और मैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आगे इसका और भी रूल्स बताऊंगा। ये मैंने बेसिक बताया जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट। और यदि मेरी वीडियो में क्वालिटी की कमी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।